हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। आज अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी का अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक ग्रामीण एक बार एक चश्मे वाले की दुकान पर पहुंचा और उसने कहा कि भाई मुझे जो है ऐसा चश्मा दो जिससे मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ लिख लूँ। दुकानदार ने उसे चश्मे दिखाने चालू करे तो वो हर बार ये कहता कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दुकानदार परेशान हो गया। उसने बहुत सारे चश्मे उस ग्रामीण को दिखा दिए, लेकिन हर बार उसका एक यही जवाब आता था कि भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा। दुकानदार आश्चर्य में पड़ गया। उसने जब ग्रामीण की तरफ देखा तो उसने देखा कि उस ग्रामीण ने किताब को उल्टा पकड़ रखा है। तो उसने कहा, भाई तुमने तो किताब उल्टी पकड़ रखी है, तुम कैसे पढ़ पाओगे? तो उन्होंने कहा, भाई हम पे पढ़ना लिखना नहीं आता। बड़ा ही सहज ढंग में, बहुत ही साधारण तरीके से कहा, हम पे पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें तो कोई चश्मा दे दो जिसे लगाकर हम पढ़ लें या कुछ लिख लें। दुकानदार उस ग्रामीण के मनोभाव को अच्छी तरीके से समझ गया। उसने हंसते हुए मात्र इतना ही कहा कि भाई अभी तक ऐसा कोई चश्मा नहीं बना जिसको लगाकर आदमी स्वयं पढ़ना लिखना शुरू कर दे। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, आजकल हम लोग अपने आप किसी चीज को ना जानकर दूसरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ये आज हम जो अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप कहते हैं, हम दूसरे बताए हुए रास्ते पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। सनातन परंपरा का हर दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। मैं आपको हर वीडियो में इस बात के लिए कहता हूं, हमारे सनातन ऋषि, हमारे सनातन वैज्ञानिक, हमारे सनातन प्रोधा, हमारे सनातन विद्वान प्रकृति के इतने नज़दीक थे, प्रकृति की उन्हें इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो जानते थे कि प्रकृति में कब क्या घटित होने वाला है, प्रकृति मानव से क्या चाहती है। तो ऐसी स्थिति में उस ज्ञान को उन्होंने प्रतिमानों में, धार्मिक पूजा पद्धति में एक सूत्र के रूप में जन सामान्य में प्रस्तुत किया। दोस्तों, आज हम हनुमान जी को परम राम भक्त के रूप में देखते हैं, एक गंभीरता के रूप में देखते हैं, एक शीलवान के रूप में देखते हैं, एक माधुर्यवान के रूप में देखते हैं, चातुर्यवान के रूप में देखते हैं, और उन्हें जो है कष्टों को हरने वाले के रूप में देखते हैं। उनका स्वरूप हमने बहुत ज़्यादा संकुचित कर दिया है दोस्तों, जबकि उनका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा विस्तृत स्वरूप है। दोस्तों, उनके पीछे क्या विज्ञान है, क्या ज्ञान है, इसको बिना जाने ही हम एक ऐसे चश्मे की तलाश कर रहे हैं जिससे हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि मैं ज़्यादा विद्वान नहीं, क्योंकि आज तक कोई विद्वान हुआ ही नहीं। प्राचीन ऋषि थे, सनातन ऋषि थे, लेकिन आजकल मैं किसी को इतना विद्वान नहीं मानता, क्योंकि जिसे अपना ज्ञान ना हो वो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता है। और आजकल तो ज्ञान दिया ही नहीं जाता, आजकल तो केवल जानकारी दी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर जितना भी मैंने जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समस्त जीवधारियों में हनुमान का वास है। हनुमान पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हनुमान के अंदर विद्यमान है। आज मैं हनुमान को आपके सामने एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, ऋग्वेद में हनुमान जी को 11वें रुद्र के रूप में बताया गया है, वायु पुराण में उनको रुद्रावतार के रूप में बताया गया है, शिव पुराण में उनको रुद्रावतार कहा गया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उन्हें साक्षात शिव शंकर के स्वरूप में बताया है। इस तरीके से अनेकों ग्रंथों में अनेकों तरीके से हनुमान जी की व्याख्या की गई है, लेकिन सभी जगह उन्हें परम ब्रह्म का स्वरूप बताने का प्रयास किया गया है, जिसको हम दूसरे के चश्मा लगे हुए होने के कारण देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। आज उसको जानने की आवश्यकता है। दोस्तों,
शुद्ध रूप में मैं क्या हूँ? मैं अहम ब्रह्मास्मि की धारणा, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं ही इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला हूँ और मैं ही इस ब्रह्म का अंश हूँ। लेकिन मैं और अहं, एक अहं होता है वो अहंकार बन जाता है, एक अहं होता है वो अहमास्मि बन जाता है। दोस्तों, दोनों में अंतर है। इसलिए दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग आरती करते हैं, आरती करने में लास्ट में आता है, चाहे वो स्वयं बजरंगबली की हो, चाहे किसी भी देवी की हो, किसी भी देवता की हो। उदाहरण के लिए आता है, जो हनुमान जी की आरती गावे बसई वैकुंठ परम पद पावे, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाएगा, उस परम पिता परमेश्वर के धाम को पहुंच जाएगा। जो भगवान हनुमान जी की आराधना करेगा, उनकी आरती करेगा। दोस्तों, या फिर एक आरती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें आता है सब कुछ तेरा तुझको अर्पण मेरा, क्या लागे मेरा। आज जब हम इस भाव से अपने आप को हम परम ब्रह्म परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, तो हम सब कुछ पा जाते हैं। अपने आप को खोने का जो अर्थ होता है वही पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने का रास्ता होता है। दोस्तों, इसको अभी छोड़कर मैं बीच में अभी एक नई चीज आपको बताता हूं। आयुर्वेद में 3 मुख्य प्रकार की वायु का वर्णन आया है। चूंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं और पवन वायु का स्वरूप है, इसलिए हनुमान जी की भी वायु का स्वरूप हुए। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु है, और जिस दिन वो वायु निकल जाती है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, जिसे जो वो प्राण वायु निकल गई, उस दिन समझ लीजिए हनुमान जी ने उसका साथ छोड़ दिया और वो व्यक्ति वहीं पे समाप्त हो गया। इसीलिए हनुमान जी को अजर अमर और चिरंजीवी भी कहा गया है, क्योंकि वायु ना मारी जा सकती है और ना उससे चलाया जा सकता है। वायु निर्विकार निरंतर आदिकाल से अनादिकाल तक चलती रहेगी, ऐसा मानना है। जब तक यह सृष्टि है तब तक वायु है। खैर, आयुर्वेद का मैं कह रहा था, आयुर्वेद में 3 प्रकार की वायु का मुख्य रूप से वर्णन है। वो वायु है वात, कफ और पित्त। अगर जिस व्यक्ति की ये तीनों वायु समरूप में चलती हैं, यानी एक समान चलती हैं, इनमें कोई विकार नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। इसीलिए जो हमारे प्राचीन वैद्य थे वो नाड़ी देखकर मनुष्य के अंदर का जो बीमारी होती थी उसको तुरंत बता देते थे, भाई आपने क्या खाया और किस कारण से आपको क्या बीमारी हुई है और उसका क्या इलाज है। ये भी एक नाड़ी विज्ञान है, और उससे वायु के जो शरीर के अंदर प्रभावित हो रही हैं वायु, उन वायु को जानकारी हमें वैद्यों को होती थी और वो हमारा इलाज करते थे। दोस्तों, इसके अलावा आयुर्वेद में 10 प्रकार की अन्य वायु का वर्णन है। जैसे प्राण वायु मैंने अभी आपको बताया, अपान वायु है, व्यान वायु है, उसके बाद में उदान वायु है, समान वायु है, देवदत्त वायु है, कूर्म वायु है, क्रंकल वायु है दोस्तों, और इसके साथ धनंजय और नाग वायु है। चूंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, जैसा अभी मैं भी आपसे कह रहा था, इसलिए वायु से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जब वायु से संबंध है, या फिर वो खुद वायु के स्वरूप है, इसलिए अगर हम हनुमान जी को समर्पित होकर पूजा पाठ करते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वायु विकार जो है वो सम हो जाता है, हमारे रोग दूर हो जाते हैं, भूत व्याधि हमारी दूर होने लगती है। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों ये भी माना जाता है जो वायु विकार होता है मानव शरीर में, वो उसके कर्मों के आधार पे भी होता है। आजकल तरह तरीके के कुकर्मों से आदमी घिरा हुआ है, गलत हरकतें करता है, भाई मद्यपान करना है, शराब पीना है, सिगरेट गुटखा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीमारियों को जन्म देती हैं। ये सारे कर्म जो हैं हमारी अंदर जो सम रूप से वायु प्रभावित हो रही है उनको गड़बड़ाते हैं और उससे विकार उत्पन्न होते हैं।
इन कर्मों को दूर करने के लिए भी अगर हम हनुमान जी का तन मन धन से और सच्चे मन से आराधना करते हैं तो ये हमारी बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों। और अभी जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की कि अहं और अहम ये दो चीज़ें हैं जिससे आदमी के अंदर विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, और व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांड मिलता है, ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति होती है। इन सब चीज़ों को देखने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं वो स्वमेव एक पारब्रह्म परमात्मा के अंश हैं या पारब्रह्म परमात्मा है, उनका विराट स्वरूप है। ये सब चीज़ें जानने की, उनके विज्ञान को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। इसको दूसरे रूप में देखें तो अहं को सांसारिकता में लिप्त होकर अगर हम देखते हैं तो उससे अहंकार जाग जाता है। अहंकार अर्थात रावण। तो दोस्तों ये अहंकार जब रावण बन जाता है तो जो हमारी और बुराइयां हैं वो राक्षस रूप लेकर, यानी कि उसके 10 सर हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां राक्षस हो जाती हैं, और वो अहंकार रूपी रावण जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारे अंतःकरण की लंका है, उसका अधिपति बन जाता है दोस्तों। और जो हमारे अंदर भक्ति भाव है, जो सीता स्वरूपा है, उसको वो हर लेता है। उसके अंधकार में, अहंकार के अंधकार में भक्ति स्वरूपा सीता जो है वो खो जाती हैं, और उसी को ढूंढने के लिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूपी हनुमान उस रावण की अंतर्मन का जो अहंकार रूपी रावण है, रावण की लंका है, उसको वो भस्म करते हैं और सीता का पता लगाते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा मेरे हिसाब से चित्रण है कि अगर इसको हम दार्शनिक हिसाब से देखते हैं तो हनुमान का बहुत ही विराट स्वरूप है जो हर व्यक्ति के अंदर है दोस्तों। मैं को जानना इसके लिए बहुत आवश्यक है। मैं को अगर हम हनुमान का आश्रय दे देते हैं, अगर हम उसके आधार पर चलते हैं, वायु को सम करके चलते हैं, या हनुमान जी के चरित्र के आधार पर चलते हैं दोस्तों, यानी कि हनुमान जी को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो जो हमारा अंतःकरण की मैं नाम की लंका है, वो अहंकार की जो लंका है वो समाप्त हो जाती है। जो अग्नि है वो सीता स्वरूपा है, वो उसको भस्म कर देती है दोस्तों। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ज्ञान को विभिन्न प्रतीकों के रूप में, विभिन्न प्रतिमानों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसको समझने की आवश्यकता है। और दोस्तों सनातन संस्कृति को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। किसी और के चश्मे की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने ही चश्मे की, अपने ही चक्षुओं की आवश्यकता है। कृपया अपने अपने चक्षु खोलिए और सनातन रीति रिवाजों को अपनाइए। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।